Hello everyone, how you all are? I hope you all are well. I hope you all are fit and fine. In this video, we will do the different kind of question, and those kind of question you will feel lot of enthusiasm, and you will enjoy this worksheet. So let's start. This is Honey, and now you are watching the EVS class. So let's start. First of all, the question is like that. I would like to explain you the how what you want, what you do. Okay, so in this video, what you need to do to solve the questions. Okay, so firstly, look at the pictures and rearrange the letters to get the names of food we eat. Okay, so in the video यू कैन सी फ्यू पिक्चर्स. आपको क्या करना है, सामने उसके नेम्स हैं, आपको रीअरेंज करने हैं और मीनिंगफुल वर्ड में उनको कन्वर्ट करना है आफ्टर लुकिंग एट द पिक्चर. सो व्हाट इज दिस? दिस इज एन एग. दिस इज एन एग. एंड हेयर व्हाट इज दैट? G-E-G. Okay, so what is the spelling of an egg? The spelling of an egg is E-G-G. So you used both G and you used E also. यानी आपने तीनों लेटर्स यूज कर लिए हैं और एग की करेक्ट स्पेलिंग आपने बना दी है. ओके, नेक्स्ट इज D-B-R-E-A. Here is D-B-R-E-A. सो यहाँ पर आपको ये चीज़ सर्च कर याद होना चाहिए, और नहीं याद है तो पता होना चाहिए कि ब्रेड की स्पेलिंग क्या होती है. दिस इज ब्रेड. सो ब्रेड इज स्टार्टिंग फ्रॉम बी. ओके, फिर इसमें है ब्रेड, आर, यहाँ से आर आपने कट कर दिया, बी आर, फिर ई, देन ए, देन डी, ब्रेड. ओके, तो यहाँ आपने क्या लिख दिया? ब्रेड लिख दिया. ऑल राइट, सो यू अरेंज्ड. We already arranged the letters of bread. Okay, next is ये क्या है? This is a jar of milk. You have seen lot of time that condensed milk जो होता है, अमूल का भी आता है, एवरीडे का भी आता है. तो वो जो मिल्क होता है, वो मिल्क आप इसी तरह के किसी जार में या कंटेनर में आता है, तो यू कैन ईजिली रिकॉग्नाइज दैट इट इज मिल्क. सो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ मिल्क? म यानी एम. तो यहाँ आप लिखेंगे एम. Okay, then I, then L, and then K, milk. Okay, so egg, bread and milk. You have done 3 questions very well. All right, तो आपको यहाँ कितने मार्क्स मिले? You got 6 marks. अब 6 क्यों मिले? Because each question is of 2 marks in the exam also. सो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ नंबरिंग दूंगी, तो 2 to 4 और 2 6. सो यू गॉट 3 मार्क्स ओवर हेयर. यहाँ आपने 6 मार्क्स कलेक्ट किए हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लुक एट द पिक्चर केयरफुली. व्हाट इज दैट एग्जैक्टली? सो इट्स टोमेटो. यू ऑल नो दैट. सो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ टोमेटो? यहाँ लिखा है MOTATO. तो ये तो स्पेलिंग नहीं होती है, एंड जम्बल्ड फॉर्म. आपको करेक्ट ही करना है. तो आप क्या लिखेंगे? M नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे TO. आपने O भी यूज़ कर लिया, आपने T भी यूज़ कर लिया, TO, फिर M, आपने M यूज़ कर लिया, फिर A एक और है A, फिर T, देन O, टोमेटो. TOMATO. Okay, so you used all the 6 letters and you form a meaningful word, that is tomato. Tomato. Okay, right? Next is it's a bottle. A bottle full of water. Okay, so what is the spelling of water? यहाँ लिखा है TAWER. So it's not right. आपको water की spelling लिखनी है. So that is WATER. water. Okay, water. So you used all 5 letters to make a meaningful word. Okay, ये 5 लेटर्स आपने यूज कर लिए हैं. नेक्स्ट इज CIER. एंड क्वेश्चन कहाँ है? यस,
क्वेश्चन कहाँ है? क्वेश्चन है यहाँ इस इमेज में. सो दिस इमेज इज शोइंग अ बाउल फुल ऑफ राइस, यानी कि चावल है, राइस है, एंड द स्पेलिंग ऑफ राइस इज RICE, राइस. सो यू यूज्ड RICE, यू यूज्ड ऑल 4 लेटर्स. यानी कि आपको इसमें क्या करना था? यू जस्ट करेक्ट द ऑर्डर ऑफ लेटर्स, मीन्स ऑल लेटर्स आर देयर, जितने लेटर्स हैं वो वहाँ हैं, बट आपको रीअरेंज करके मीनिंगफुल वर्ड में उनको कन्वर्ट करना है. ओके, सो दिस एक्सरसाइज इज डन एंड अगेन यू गॉट 6 marks here. Okay, now going to the next questions. It's dash are the clothes of words. आपको अच्छे से मैंने पहले भी बताया था that animals and birds they don't need to wear clothes. Okay, as we wear clothes they don't need because they have natural clothes. उनके पास natural clothes होते हैं, जैसे पैरट के पास ग्रीन कलर के नेचुरल क्लॉथ्स होते हैं, क्रो के पास ब्लैक कलर के नेचुरल क्लॉथ्स होते हैं. ठीक है, तो दे प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हीट एंड कोल्ड. ओके, तो उनको अलग से कोई ज़रूरत नहीं होती है कि वो क्लॉथ्स को पहने. सो दे आर, वो उनके फेदर्स जो होते हैं वो ही उनके लिए नेचुरल क्लॉथ्स होते हैं. ऑल राइट, so their cotton cloths will not be there. Answer is wrong. Feathers will be correct answer because feathers are the cloths of birds. ठीक है, उनके लिए जो उनके feathers होते हैं वही उनके clothes होते हैं and they protect them from heat and cold. Okay, next is clothes protect us from. Now this question is for the people like us, हमारे जैसे लोगों के लिए. तो clothes protects us from एनिमल्स, इंसेक्ट्स, और किससे प्रोटेक्ट करते हैं? अब देखिए एनिमल्स का यहाँ कोई रोल नहीं है, यहाँ पर रोल है इंसेक्ट्स का, बिकॉज वी फील सेफ वेन एवर वी वियर फुल क्लॉथ्स. जब भी आप फुल क्लॉथ्स पहने होते हैं, नो इंसेक्ट कैन बाइट यू, वो आपको कोई भी इंसेक्ट आपको बाइट नहीं कर सकता. इसीलिए क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट्स, नॉट एनिमल्स. ओके, तो यहाँ आंसर आएगा इंसेक्ट्स हमें इंसेक्ट्स से प्रोटेक्ट करते हैं क्लॉथ्स हमें, ना कि एनिमल्स से. ऑल राइट, सो दिस इज करेक्ट आंसर. सो हियर यू गॉट 4 marks, 2 of each. नाउ नेक्स्ट स्लाइड इज हियर. नेम एनी 2 नेचुरल फैब्रिक मटीरियल्स. देखिए कोई भी 2 फैब्रिक मटीरियल्स आपको क्या करने हैं? बताने हैं. नेचुरल होने चाहिए. सो नेचुरल आई टोल्ड यू 3 type of material I told you that are natural. First is wool, because wool हमें मिलता है sheep से, we get wool from sheep. Next is silk. Silk we get from silkworm. Okay, silkworm से हमें silk मिलता है, तो वो भी natural होता है. So यहाँ कौन कौन से हो गए natural fibers में? silk हो गया, wool हो गया, और एक हो गया आपका cotton. Cotton we get from the cotton plant. ओके, तो वो भी नेचुरल फाइबर्स में आता है. तो यहाँ आप कोई भी 2 लिख सकते हो. ठीक है, या सिल्क लिख दीजिए. ओके, या आप कॉटन लिख दीजिए. ऑल राइट, COTTON कॉटन, SIL के सिल्क, या फिर आप वूल लिख दीजिए, WOOL. आप कुछ भी लिख सकते हैं, इनमें से कोई भी, एनी 2 ऑफ देम यू कैन यूज हियर. नेक्स्ट इज नेम योर फेवरेट ड्रेस. ये क्वेश्चन आपके लिए है, आपको जो भी ड्रेस पसंद है वो आपको यहाँ लिखनी है. एंड क्वेश्चन नंबर 11, राइट योर नेम. यहाँ आपको अपना नेम फिल करना है. ठीक है, सो दीज 2 क्वेश्चंस आर इन द होमवर्क. बाकी के ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको नोटबुक में करने हैं. सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम. हैव अ नाइस डे. इफ यू हैव एनी हर्डल, एनी डाउट, यू कैन कॉल मी और कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम. थैंक यू.